किया पूरा एरिया और 11 मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया गया है। मीडिया की एंट्री पर फिलहाल पाबंदी लगाई गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक इस खबर पर लाइव हमारे साथ यानी कि ग्राउंड रिपोर्ट से जुड़ चुके हैं। अशोक, लगभग 1 दर्जन बताया जा रहा है कि चिन्हित कर मतलब 250 अवैध निर्माणों को चिन्हित किया गया, लेकिन 1 दर्जन से अधिक दुकानों को ध्वस्त किया गया। अब ये कार्रवाई और आगे बढ़ती जा रही है जैसे जैसे कि समय बीत रहा है। अभी जरा अपडेट करिएगा, अभी कितना ध्वस्त किया गया है? जी बिल्कुल, अभी की बात करें तो लगातार कार्रवाई जारी है। हाँ। 2 दर्जन से अधिक जो दुकानें हैं, चाहे स्थायी हो अस्थायी हो, उनको हटाने की कार्रवाई यहाँ पर की गई है और लगातार कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसमें स्थायी और अस्थायी दोनों ही दुकानें हैं। मौके की तस्वीरें भी हम साथ के साथ दिखाएंगे आपको। SDRF के साथ साथ यहाँ पर सिविल डिफेंस और भारी पुलिस जाब्ता जो है वो मौके पर तैनात हैं। पहाड़ी क्षेत्र है, हालांकि ये जो मार्ग है जो उस मार्ग को जोड़ता है जो ऊपर की तरफ रास्ता जाता है, तो ऐसे में मीडिया कर्मियों को जो है ऊपर जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि स्थिति काफ़ी जो है विकट है। वहाँ पे कच्चे रास्ते हैं। ये जो आप दुर्गम पहाड़ियाँ देख रहे हैं, ये तारागढ़ की वो पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर करीब 5 किलोमीटर के 2 मार्ग हैं वो बनाए गए हैं। तो ऐसे में अब जो है इनको मार्ग पर जो दुकानें बनाई गई है या फिर अलग अलग जो निर्माण किए गए हैं उन सभी को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। लगातार ऊपर से ऐसी जो चीज़ें हैं, चाहे चद्दर हो चाहे टीन सेट हो, उनको फेंके जा रहे हैं और उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कई ऐसे निर्माण हैं जो पक्के हैं, ऐसे में उनको तोड़ने के लिए भी जो है सिविल डिफेंस के कर्मचारी हैं वो अलग अलग जो मानव संसाधन हथियार हैं उनके माध्यम से उनको तोड़ने की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। तो एक बड़ा अभियान जो है अजमेर जो वन विभाग के निर्देश पर पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से लोग बंधु और तारागढ़ से जो नीचे उतरने वाला रास्ता दुकानें हैं उनको हटाने की कार्रवाई कर दी गई है। बताया जा रहा है कि भी चल सकती है। ये तमाम जो रास्ते हैं, जो मार्ग हैं, उस पे जो है पुलिसकर्मी 6 सेक्टर यहाँ पर बनाए गए थे, उसमें 11 मजिस्ट्रेट जो है वो नियुक्त किए गए हैं। उनके नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है क्योंकि ये जो मार्ग है वो वन विभाग के अंडर में था, लेकिन उस पे जो है ये गलत रूप से, अवैध रूप से जो है निर्माण यहाँ पर कर लिए गए। उन सभी निर्माणों को तोड़ने की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। लंबे समय से इस कार्रवाई को लेकर जो है स्थानीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी यहाँ पर कार्रवाई के लिए निर्देश दिए थे क्योंकि जानकारी में आ रहा था कि यहाँ इस क्षेत्र में अवैध रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो है वो निवास कर रहे थे। आपको बता दें पिछले 6 महीने में करीब 42 से अधिक जो बांग्लादेशी है उनको भी यहाँ से डिटेन किया गया था। तो ऐसे में प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा को, आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया है क्योंकि 5 किलोमीटर का एरिया अगर वन विभाग का था उस पे ये मार्ग बन जाता है तो एक कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर भी कहीं ना कहीं जो है सवाल खड़े हो रहे थे। तो इसको लेकर एक अभियान के रूप में इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। कल 2 घंटे SP और कलेक्टर के साथ ही तमाम जो वन विभाग के और जो खनन विभाग के अधिकारी थे उनकी मौजूदगी में बैठक की गई। इसकी पूरी रणनीति जो है वो पिछले 3 दिन से बनाई जा रही है कि किस तरह से इस अभियान को चलाकर जो है इस पूरे रास्ते को, पूरी पहाड़ी पर जो अतिक्रमण है उसको खाली कराया जा सकता है। तो एक प्लान बनाया गया, उस प्लान के तहत जो 3 से 4 मार्ग हैं उन सभी मार्गों पर बैरिकेटिंग लगाई गई है। बैरिकेटिंग लगाने के बाद उन सभी रास्तों को रोका गया जहां से कोई किसी की आवाजाही न हो। हालांकि इससे पहले जो है दुकानों को भी जो है हिदायत दी गई थी और कहा गया था कि उनको जो है रास्ते भर जो है उनको अनुमति दी गई, भाई वो अपने हिसाब से खाली कर ले। अगर जिन्होंने खाली कर लिए वो तो ठीक है, अगर नहीं किए हैं उनको तोड़ने की कार्रवाई और उनको हटाने की कार्रवाई फिलहाल यहाँ पर की गई है। फिलहाल अभी तक इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है कि किसी ने विरोध किया हो या नहीं किया हो क्योंकि ऊपर जो है कार्रवाई लगातार जारी है। ADM सिटी, एडिशनल SP और तमाम जो अधिकारी हैं वो ऊपर मौजूद हैं और समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग जो है कलेक्टर और जो SP हैं वो भी कर रहे हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई जो है अजमेर के लिहाज से मानी जा रही है, अब तक की जो बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि 5 किलोमीटर के एरिया पर ये पूरा अतिक्रमण था जिसमें करीब 250 जो दुकानें हैं उनको चिन्हित किया गया है। ऐसे में कुछ ऐसी दुकानें हैं जिनको स्टे उन्होंने ले लिया था, लेकिन उनको लेकर भी जो है सरकार और प्रशासन जो है, विभाग जो है वो कार्रवाई में जुटा है किस तरह से उनको रोका जा सके, हटाया जा सकता है। क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये मार्ग जो है वो बंद किया जा सकता है क्योंकि ये अवैध रूप से मार्ग जो है वो बनाए गए हैं। तो ऐसे में पहला जो चरण है वो जो मुख्य मार्ग जो तारागढ़ को जोड़ता है, जो गढ़बीटली के नाम से तारागढ़ था, जो पृथ्वीराज चौहान का तारागढ़ था, वहां का जो मामला है उसको जो है अब कनेक्ट करते हुए दरगाह से जोड़ा गया था। अब वो क्यों जोड़ा गया, क्या मकसद था, ये सब जो है सुरक्षा एजेंसियां जान कर रही है, उसकी जांच कर रही है। लेकिन फिलहाल अभी जो है इस मार्ग को जो है
पूरा खाली करने के बाद इसको जो है बंद किया जा सकता है, और उसके बाद जो अलग अलग स्थानों पर पहाड़ों पर अतिक्रमण है उनको हटाने को लेकर भी एक जो है गाइडलाइन वो बनाई जा रही है, एक योजना बनाई जा रही है, किस तरह से यहाँ पर कितने अवैध जो निर्माण है वो हो गए हैं और कितने अवैध निर्माण नहीं है, क्योंकि ये दुर्गम पहाड़ियां हैं। कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले यहाँ पर पैंथर आया करते थे, उनका आवाजाही हुआ करती थी। हाँ। और एक प्रसिद्ध मंदिर जो है यहाँ पर झंडेश्वर मंदिर वो हुआ करता है। तो एक मंदिर के पास ये पूरे निर्माण कैसे हो गए और कितने समय से ये निर्माण हो रहे हैं, इसको लेकर भी है, क्योंकि ये एरिया भी जो है नगर निगम में अब आने लगा है। यहाँ पे सड़कें कैसे बनी, पाइप कैसे आए, जो लाइटें कैसे आई, ये सभी सवालों के घेरों में यहाँ पर है। लेकिन ये अब जो मार्ग है, पहले चरण में जो है इस मार्ग को यहाँ पर जो है हटाने की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ये 5 किलोमीटर का मार्ग है। 5 किलोमीटर आप समझ सकते हैं कितना अतिक्रमण जो है यहाँ पर हुआ होगा। करीब 250 दुकानें हैं वो इस मार्ग पे बनी हुई है। 2 मार्ग जो है कनेक्ट करते हैं, एक जो अंदरकोट से आता है, एक जो कब्रिस्तान के आसपास जो है वहां से निकलता है। तो एक बड़ा जो हिस्सा है उसको यहाँ पर जो है उसमें जो दुकानें बना ली गई थी, तारागढ़ तक ये जाता है, क्योंकि तारागढ़ पे जो है कॉलोनी बनी हुई है। उसके अलावा जो दरगाह है उसको जोड़ते हैं, 2 दरगाहों को ये मार्ग है वो जोड़ता है। तो ऐसे में इसके अलावा भी जो मार्ग है उससे न जाकर शॉर्टकट जो रास्ता है वन विभाग की जमीन पर बना लिया गया था। तो ऐसे में इस पर जो है कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। अशोक, ये बताइएगा कि ये अवैध निर्माण कब से था, लगभग कितना साल हो गया इसको? हाँ बिल्कुल, ये जानकारी में आ रहा है कि 20 से 25 साल पहले कुछ दुकानें यहाँ पर निर्माण गई थी। बिल्कुल कच्चा रास्ता हुआ करता था, कुछ लोग यहाँ पर जाया करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे जो है 25 से सालों के बाद से जो है मेले भरने लग गए। तारागढ़ पे मेला भरने लग गया, एक बीच में एक और मजार है वहां पर मेला भरने लग गया। उसके अलावा दरगाह का जो मेला है, तो तीनों को कनेक्ट करता है। और ये कनेक्टिंग जो है अब लगातार बढ़ती जा रही है और आवाजाही जो है इस मार्ग पर लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में ये एक विशेष रूप से मार्ग जो है वो मुख्य मार्ग को न जोड़कर ये दूसरा जो मार्ग है उसको प्रथम जो है यहाँ पर कर लिया गया था। और यहाँ पर कई दुकानें ऐसी थी जो जहाँ पर कई गतिविधियां संचालित हो रही थी। अब वो किसकी है, कौन यहाँ संचालित करा था, ये सब सवालों के घेरे में है। फिलहाल इन सभी को यहाँ से हटाने की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। 2 दर्जन से अधिक जो दुकानें हैं उनको हटाया गया है, हटाया जा रहा है लगातार। और बताया जा रहा है करीब 150 से 250 ऐसी दुकानें हैं जिनको आज शाम तक या रात तक जो है इस अभियान को चलाया जाएगा। और अगर नहीं हो पाता है तो कल फिर से जो है इस अभियान को चलाते हुए इन तमाम जो दुकानें हैं उनको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो स्टे जिनको दुकानों को लेकर मिला है उन पर भी जो है कानूनी लड़ाई जो है जिला प्रशासन लड़ रहा है, जिससे कि इस पूरे मार्ग को जो है आगामी दिनों में जो है पूरा खाली कराते हुए इसको बंद किया जा सके और जो मुख्य मार्ग तारागढ़ का है वहां से आवाजाही जो है शुरू की जा सके। तो एक बड़ा अभियान, एक बड़ी कार्रवाई जो है वन विभाग की जिला प्रशासन की ओर से यहाँ पर की जा रही है। अशोक, क्या इसके पहले भी अतिक्रमण हटाने की कोशिश की गई थी या पहली बार ये कार्रवाई की जा रही है बड़े स्तर पर? जी बिल्कुल, इससे पहले छुटपुट घटनाएं जो प्रशासन की ओर से जो है निर्देशित किया जाता है तो उनके अनुसार जो है कार्रवाई की जा रही है। लेकिन वन विभाग की ओर से पहली बार कोर्ट में इस मामले को ले जाया गया और वहां से निर्देश मिले कि इन सभी को जो वन विभाग की भूमि पर है उनको जो है हटाया जाए। तो ये कार्रवाई जो है, बड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जा रही है और इसी को लेकर जो है अभियान यहाँ पर चलाते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जी, जो अतिक्रमणकारी थे कोई भी वहां पर मौके पे मौजूद है या कोई भी मौजूद नहीं है? फिलहाल ऊपर जो स्थिति क्या है, क्योंकि कई जो दुकानें हैं उनके मकान हैं, वहाँ पे ही वो दुकान भी है मकान भी है, तो कुछ स्टे हैं जिनको लेकर वहाँ पे वो मौजूद हैं, जिनके मकान हैं, और जो खाली दुकानें हैं उनको हटाने की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। लेकिन लंबे समय से जो है ये कार्रवाई जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अब जो है इस अभियान के रूप में इसको लिया गया है, तो देखने की वाली बात होगी कि ये कितने समय पर जो है इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि दुर्गम पहाड़ियां हैं, लंबी पहाड़ियां हैं, बहुत वहां जाना और आना भी जो है वो मुश्किल होता है। तो ऐसे में इस पूरे रास्ते पर जाने और आने को लेकर भी पुलिस व प्रशासनिक स्तर पर कई परेशानियां आती है। तो इन परेशानियों को ध्यान में रखते हुए इस अभियान को चलाया गया है। इसीलिए करीब 900 से अधिक जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा जो अशोक, ठीक है, जो आज 250 जो अतिक्रमण को चिन्हित किया गया वो सारी दुकानें हैं या उसमें मकान भी हैं? जी बिल्कुल, पहले इन्होंने दुकानें बनाई थी, अस्थायी रूप से पहले इन्होंने दुकानें बनाई थी, दुकानें टीन शेड पे चलाई थी, छप्पर पे चलाई थी। उसके बाद जब इनको लगा कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, प्रशासनिक स्तर पर कोई सुनवाई या कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उन्होंने फिर वहां पर धीरे धीरे झोपड़ियां बनाना शुरू किया और फिर झोपड़ी के बाद मकान बने और 20 से 25 सालों में ये 250 दुकानें बनकर जो है वो तैयार हो गई। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा करता है, वन विभाग पर भी खड़ा करता है कि इतने साल तक
वो कहाँ थे, जो इनको ना देखकर और जो है अब लगातार, क्योंकि अब इसके बाद जो विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले में रुचि दिखाई, उन्होंने कहा कि किस तरह से बांग्लादेशी और रोहिंग्या लगातार जो है सुरक्षा की भावना यहाँ पर पैदा हो रही थी और लंबे समय से जो है बांग्लादेशी और रोहिंग्या के आने का सिलसिला जो बढ़ रहा था, उस बात को ध्यान में रखते हुए जो है विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद अब उस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पूरी पहाड़ी, क्योंकि 5 किलोमीटर का तो ये एरिया है, इसके अलावा ये जो पहाड़ी है करीब 15 से 20 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। हैप्पी वैली हो गया, हैप्पी वैली हो गया, या फिर जो अलग अलग जो मार्ग है वहां पर बड़ी संख्या में अवैध निर्माण भी है। इन निर्माणों को लेकर अब क्या कार्रवाई होती है, फिलहाल ये मार्ग को लेकर अभी फिलहाल ये कार्रवाई हुई है। आपको तस्वीरें में दिखाऊंगा, ये एरिया है जो यहाँ पर जो है आम का तालाब कहा जाता है और एक विशाल जो यहाँ पर तालाब हुआ करता था, अब जो है ये एक छोटा सा कुंड बन यहाँ पर रह गया। तो ये एक, क्योंकि वन विभाग के एरिया में आता है पूरा निर्माण, लेकिन अब ये निर्माण कैसे हो, मंदिर यहाँ पर है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो है पहले, क्योंकि वन विभाग के एरिया में आता था तो वन विभाग यहाँ पर देखता है या नहीं देखता, ये तमाम चीजें यहाँ पर सवाल खड़े करते हैं। अब जो है किस तरह की आगामी दिनों में कार्रवाई होती है। पहला जो काम है वो फिलहाल जो है इस मार्ग को खाली कराना है, उस मार्ग के बाद उसको बंद किया जाता है या फिर इसमें आवाजाही रेगुलर रहती है, ये भी देखने वाली बात होगी। और इसके बाद जो अब दूसरे निर्माण हैं वो कैसे हुए हैं कैसे नहीं हुए हैं, उनको लेकर भी एक रणनीति बनाई जा सकती है। अशोक, ये बताइए, आप जो तालाब दिखा रहे थे जो अब कुंड बनकर रह गया, उसके पास भी आप देखिए वहां पर मकान, एक तरह से लग रहा है कि पूरा का पूरा छोटा सा शहर बसा हुआ है। तो क्या वो भी सब इसी एरिया में आ रहे हैं, डोमिनेशन में, उनको भी चिन्हित करके क्या उनके ऊपर भी ध्वस्ती की कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, अभी फिलहाल इसको लेकर किसी तरह का निर्णय नहीं लिया गया है। फिलहाल एक मार्ग जो है था उसी पर जो दरगाह की दुर्गम पहाड़ियां हैं, दरगाह से जाने वाली जो दारागढ़ की ओर जाने वाली पहाड़ियां हैं, उस पर ये अवैध निर्माण किया गया था, वहां का ये मामला, उसी पर कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। वहीं जो दुकानें हैं वो अस्थायी रूप से बना ली गई थी। ये जो मार्ग है ये जो है वहाँ से होता हुआ जो है दरगाह से होते हुए जो है तारागढ़ की पहाड़ी की ओर जाता है और इसी बीच जो ये तालाब है वो यहाँ पर हुआ करता था। तो फिलहाल पहला जो कदम है, पहला जो स्टेप है, जो पहली रणनीति है वो पहाड़ियों को खाली कराने की है। पहाड़ियों पर जो लोग बसे हैं उनको वहाँ से जो है किस तरह से बचे, वन विभाग की जमीन पे उनको खाली कराने की कार्रवाई हो रही है। उसके बाद अगले जो स्टेप है वो हो सकता है कि यहाँ पर जो तालाब के पास हो या फिर अलग अलग नीचे जो अंदर कोट हो या अलग अलग जो कॉलोनियां हैं, अलग अलग जो इलाके हैं दरगाह के आसपास पहाड़ियों पर बड़ी संख्या में जो मकान हैं वो बना लिए गए हैं। ये लोग कौन हैं, इनको लेकर भी जो है सर्वे किया जा रहा है। तो एक बड़ी कार्रवाई आगामी दिनों में और देखने को मिल सकती है। फिलहाल पहले चरण में जो है इस मार्ग को जो 5 किलोमीटर के दायरे में आ रहा है और यहाँ पर करीब 250 दुकानें हैं, उनको चिन्हित किया गया है। उसमें से 2 दर्जन से अधिक दुकानों को हटा दिया गया है और लगातार इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जी मुझे बताइए अशोक कि आप भी बता रहे हैं कि कम से कम 25 साल तो हो गए, तो अचानक से तो यहाँ पर दुकान खड़े नहीं हो गए, तो जिसमें इसकी लापरवाही भी आ रही है, जिसकी संलिप्तता भी है, क्या उसके ऊपर भी एक्शन यहाँ पर हो रहा है या होगा, ऐसा कुछ फीडबैक मिल पाया आपको? फिलहाल इस कार्रवाई को लेकर सबसे पहले यही कहना है कि जो लोग रह रहे हैं वो लंबे समय से रह रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कोर्ट में शरण ली और स्टे भी लिया, क्योंकि उनका कहना है कि हम लंबे समय से यहीं से रोजगार कर रहे हैं और यहीं पे हमारा रहना हो रहा है। तो ऐसे में उस दौरान कौन अधिकारी रहे होंगे, कौन नहीं रहे होंगे, ये भी एक जांच के दायरे में हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है उसको किस तरह से जो है खाली कराया जा सकता है, क्योंकि एक बड़े लंबे समय से लोग बाग यहाँ रह रहे थे, उनको वन विभाग की जमीन पर लेकिन बिना दस्तावेजों के रह रहे थे, तो उनको हटाने की कार्रवाई पहले चरण में जो है उसको किया जाना है। और अब अगली बार जो है हो सकता है कि आगामी दिनों में कुछ और जो कार्रवाई है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। फिलहाल जो है पुलिस प्रशासनिक अमला करीब 1000 जो पुलिसकर्मी हैं वो इस पूरी पहाड़ी पर तैनात किए गए हैं। 11 मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, 6 सेक्टर में इसको बांटा गया है। तो ये बता सकते हैं कि कितना बड़ा जो ये मामला है और कितना बड़ा अतिक्रमण है जिसको हटाने की कार्रवाई अब शुरू की गई। हालांकि पहले की जानी चाहिए थी और अगर पहले इसको कर देते या पहले रोक लेते तो इतने बड़े निर्माण नहीं होते। जो कच्चे निर्माण थे वो 20-25 सालों में पक्के निर्माण हो गए, कई स्थानों पर 1 मंजिल नहीं 2-2 मंजिलें तक पहुंच गई। तो ये निर्माण जो है किसी न किसी की देखरेख में, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की देखरेख में ही हुए होंगे, क्योंकि यहाँ तक कि वहां पर लाइट और बिजली, पानी और ये तमाम जो चीजें हैं वो भी पहुंच रही है। तो वो कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के स्थानीय पार्षद हैं, उनके देखरेख में ही हो रहा होगा। हो सकता है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हों या फिर जो रसूखदार लोग हों, उनके ही जो है कहने पर या उनके ही दुकानें हो सकती है